हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आर.एस. अग्रवाल का सूट्स और इंग्लिश चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, पहले यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे रखा। अब इन 4 क्वेश्चन में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और बाकी 2 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर देना, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 8 टू द पावर 4.2, 64 टू द पावर 2.1, 7 टू द पावर 8.4 एंड 56 टू द पावर 3.5 मल्टीप्लाई है और आपसे पूछा है 56 के पावर में कितना आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करना है इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखो, 56 के पावर में मुझे फाइनल आंसर चाहिए। तो यहां पे तो 56 है, तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पे है? 7 है, 8 है, 64 है। तो यहां से आप एक चीज ध्यान से देखो, 56 दिस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 7 इंटू 8। तो इसीलिए आपको यहां पे 8 और 7 के पावर में दिया है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम देखो यहां पे 64 में है। तो हम क्या करेंगे, इस 64 को थोड़ा घुमा के लिखेंगे। कैसे? इस 64 को मैं लिखता हूं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसके पावर में क्या था? देखो 2.1, तो 2.1 हमने डाल दिया। तो ये एक्चुअल में क्या है? 8 स्क्वायर और उसके पावर में 2.1 मतलब पावर का पावर। तो हम क्या करेंगे, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन करना होता है पावर का। तो इसको हम लिखेंगे 8 टू द पावर 2 इंटू 2.1 दिस इक्वल्स टू 8 टू द पावर 4.2। तो देखो 64 टू द पावर 2.1 हमारा फाइनल रिजल्ट 8 टू द पावर 4.2 आ गया। अब देखो एक और 8 टू द पावर 4.2 हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में था। तो दो सेम चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो बीच में मल्टीप्लाई था, तो वो क्या होता है? उसी चीज का स्क्वायर होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 8 टू द पावर 4.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे फिर से हमारा पावर का पावर मतलब दिस इक्वल्स टू 8 टू द पावर 4.2 इंटू 2 दैट इज 8.4। तो 8 टू द पावर 8.4 आ गया। कहां तक? देखो ये पोर्शन हमारा 8 टू द पावर 8.4 आया। अब उसके बाद इंटू 7 टू द पावर 8.4, तो दिस इंटू 7 टू द पावर 8.4। अब देखो बेस हमारा 8 और 7 है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स टू ab होल टू द पावर m। मतलब 7 इंटू 8 जो बेस है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके पावर में जो है 8.4। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 मतलब 56 और उसके पावर में 8.4। अब देखो यहां तक हमारा कैलकुलेशन हो गया और वो 56 टू द पावर 8.4 आया और उसके बाद एक और 56 टू द पावर 3.5 है। तो दिस इंटू 56 टू द पावर 3.5। तो यहां से देखो बेस इक्वल है, तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई है, मतलब पावर ऐड हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 56 टू द पावर 8.4 प्लस 3.5 दैट इज 11.9। तो 56 के पावर में हमारा 11.9 यहां तक फाइनल रिजल्ट आया। आपसे पूछा है 56 के पावर में कितना होगा, तो 56 के पावर में तो 11.9 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो यहां पे फाइनल रिजल्ट हमारा 72 के पावर में आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कहा है, यहां पे एक 72 है और बाकी सब 8 और 9 के मल्टीपल में है। तो अब देखो 8 इंटू 9 दिस इक्वल्स टू ही 72 होता है। तो मतलब अगर हम 8 और 9 का पावर सेम ला पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये 72 तो हमारा प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसको हम एकदम लास्ट में देखेंगे। पहले हम थोड़ा पावर को मैच कर लेते हैं। कैसे? देखो यहां पे 9 टू द पावर 8.6 है और यहां पे 8 टू द पावर 8.6 है। तो इन दोनों का पावर देखो, यहां पे 8.6, यहां पे 8.6, दोनों का पावर सेम है, लेकिन बेस 9 और 8 है। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वही a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स टू a इंटू b होल टू द पावर m होता है।
मतलब जो दो बेस है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 और उसका पावर में क्या था 8.6। यहां तक समझ में आया। अब देखो 8 टू द पावर 3.9 और यहाँ पे 9 टू द पावर 3.9। तो यहां पे भी देखो दोनों में पावर 3.9 और 3.9 है, लेकिन बेस 8 और 9 है। तो यहां पे भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई दिया। अब यहां क्या होगा 9 इंटू 8 और उसके पावर में 3.9 होगा और लास्ट में हमारा क्या था ये वाला 72 टू द पावर 4.4। तो अगर आप कैलकुलेशन में देखो ये भी 72 है 8 इंटू 9, ये भी 72 है, मतलब ये तीनों ही 72 के पावर में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 72 एक बार लिखेंगे और पावर में सबको ये 8.6, 3.9, 4.4 इनको ऐड करेंगे, क्योंकि बेस सेम है पावर अलग है और सब मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू हम इन तीनों को ऐड करो 4 प्लस 6 10 प्लस 9 19, 19 का 9 यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद 8 and 3 11 and 4 15 and 1 16। तो 16.9 हमारा 72 के पावर में आ गया। तो हमसे पूछा 72 का फाइनल पावर क्या होगा, तो वो हमारा 16.9। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। बाकी दो क्वेश्चन मतलब 16 और 17 को आप ट्राई करो, ना हुआ तो कमेंट करो, सॉल्यूशन में दे दूंगा, लेकिन आपको कोशिश एक बार जरूर करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको मैं सबसे पहले लिखता हूं। इस क्वेश्चन में हम x टू द पावर -1 अगर है तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं। इसी को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे जो है इसको हम लिखते हैं a/b, इसके पावर में हमारा x -1 था, इसको रहने दो, इसको कुछ मत करो, इक्वल्स टू अब देखो यहाँ पे b/a मतलब a/b, इसका रिवर्स अगर 1/, कर दो तो b/a होता है। तो इसके पावर में x -3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x -3 है इससे जबरदस्ती एक माइनस कॉमन लेंगे। तो एक्चुअल में होगा क्या, तो b/a जैसा था इसको ऐसे रहने दो और पावर में एक माइनस कॉमन ले लिया जबरदस्ती। तो इसको हम अंदर क्या लिखेंगे, x के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस था, तो -1 हमने कॉमन लिया तो इसकी वजह से एक और माइनस आ गया और यहाँ पे -3 हो जाएगा +3। देखो एक्चुअल में जो चीज है मतलब फाइनल जो रिजल्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं। इसलिए हमने माइनस को कॉमन लिया और उसका वैल्यू एग्जैक्ट रखने के लिए अंदर का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखो हमने पावर में माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि पावर में अगर माइनस है तो उसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, इसीलिए हमने जबरदस्ती माइनस को कॉमन लिया। तो अब हम इसको लिखेंगे b/a था, इसको हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि पावर का माइनस हमें ओमिट करना है। तो ये हो जाएगा a/b और इसके पावर में -x +3। तो अब देखो यहां पे भी a/b, यहां पे भी a/b और दोनों इक्वल है और पावर हमारा x -1 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे -x +3। दो नंबर का पावर अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो ये कंपलसरी है कि उन दोनों का पावर भी इक्वल हो, ये आपको याद रखना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, x -1 मतलब लेफ्ट साइड का जो पावर और राइट साइड का पावर -x +3 इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहां से देखो -x को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x हो जाएगा और -1 को आप यहां पे राइट ले आओ तो दिस इक्वल्स टू 4। तो मतलब x का वैल्यू यहां से 2 आ गया। तो x का वैल्यू आपसे पूछा है तो वो 2 है, तो आपको आंसर मिल गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है और एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इफ 5√5 × 5³ डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 टू द पावर a + 2, देन a इक्वल्स टू व्हाट। तो एक्चुअल में इसमें करना क्या है, आपका जो लेफ्ट साइड है इसको कैलकुलेट करके सब 5 के पावर में लाना है। तो दोनों साइड फिर इक्वल करेंगे, पावर इक्वल करेंगे और फिर a का वैल्यू आ जाएगा। इसमें हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला a टू द पावर m × a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m + n। और अगर डिवीजन होता है मतलब नेक्स्ट जो फॉर्मूला, अगर बेस सेम है पावर अलग है और बीच में देखो यहाँ पे डिवीजन है तो ये प्लस साइन माइनस हो जाता है।
तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो 5√5 का मतलब क्या होता है। 5√5 दिस इक्वल्स टू होता है 5⁻³ डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो 5⁻1 इंटू √5 दिस इक्वल्स टू 5⁻1 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होगा, और √5 का मतलब क्या होता है 5⁻1/2, तो दिस इक्वल्स टू 1/2, तो दिस इक्वल्स टू 5⁻3/2। तो इसको हमने इसलिए जाना क्योंकि 5⁻3/2 हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5⁻3/2 कर दिया, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या था 5 का क्यूब, और डिवीजन में क्या है देखो 5⁻³ तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो बेस में सबका 5 है, तो बेस इक्वल है, जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला में था। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये दोनों पावर प्लस होगा, और यहाँ पे डिवीजन है तो ये दोनों पावर माइनस होगा। यहाँ पे ध्यान से, तो एक्चुअल में पावर क्या होगा 3/2 प्लस 3 होगा, और डिवीजन के लिए माइनस, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे एक्चुअल में पावर में ही -3/2 था, तो -3/2। ये सब कहाँ पे है 5 के पावर में है, मतलब टोटल ये ब्रैकेट दे दो तो 5 के पावर में इतना पूरा है। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का एलसीएम निकालो। तो 5 हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन एलसीएम देखो नीचे 2 है, 3 प्लस 6, और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, दो माइनस मिला के प्लस हो गया और 3 हो गया। तो दिस इक्वल्स टू हमारा 5⁻3 and 3 6 and 6 12/2 दैट इज 6। तो 5⁻6 हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जो हमारा 5⁻a+2 के साथ इक्वल है। तो दिस इक्वल्स टू 5⁻a+2, तो a+2 इक्वल्स टू 6 होता है, तो a+2 इक्वल्स टू अगर 6 है तो a इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 6 - 2 दैट इज 4। तो a का वैल्यू हमारा 4 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, इफ x⁻2x + 4 इक्वल्स टू 16⁻x देन x³ इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले देखो 16⁻x को हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ और उसके पावर में x, ठीक है। अब यहां से पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2⁴x, और ये किसके साथ इक्वल है 2⁻2x + 4 के साथ इक्वल है, तो दिस इक्वल्स टू 2⁻2x + 4। अब देखो बेस दोनों साइड्स इक्वल है और दोनों नंबर भी इक्वल है, तो मतलब 4x = 2x + 4। तो यहां से हम लिखते हैं 2x + 4 इक्वल्स टू हमारा 4x। तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 2x यहाँ पे 4x, मतलब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब आपसे पूछा है x का क्यूब कितना है, मतलब 2 का क्यूब, दिस इक्वल्स टू 8, तो 8 आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला a⁴m/a⁴n इक्वल्स टू a⁴m-n। मतलब अगर बेस इक्वल है और पावर का डिफरेंस है और बीच में डिवीजन साइन है, तो बेस के ऊपर m-n आता है। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखो a⁴m-n, इसको हम क्या लिखेंगे 1/1 प्लस a⁴n-m। तो a⁴n हमारा ऊपर होगा और नीचे होगा a⁴m, क्योंकि m के आगे माइनस था तो m नीचे आएगा। उसके साथ इस वाले को भी हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस a⁴m, क्योंकि m पॉजिटिव है और नीचे n के आगे माइनस है, तो मतलब a⁴n। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड का एलसीएम और इस साइड का एलसीएम करेंगे। तो ये क्या होगा दिस इक्वल्स टू 1/ देखो a⁴m नीचे था तो यहाँ पे a⁴m आ गया, और 1 प्लस a⁴n मतलब a⁴m प्लस a⁴n। एलसीएम क्या एकदम सिंपल एलसीएम है, प्लस ये भी सेम इसी तरह से होगा, नीचे होगा a⁴n और ऊपर होगा a⁴n प्लस a⁴m। तो देखो एलसीएम कर लिया। अब देखो दोनों नंबर 1/, के फॉर्म में है, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो दिस इक्वल्स टू यहां पे हम लिखते हैं a⁴m/a⁴m प्लस a⁴n, क्योंकि ये 1/, था तो इसको रिवर्स कर दिया, और प्लस
इस वाले को भी हम रिवर्स कर देंगे तो ये होगा ए टू द पावर एन बाई ए टू द पावर, देखो नीचे ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एम था, क्योंकि प्लस था तो हम नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब 3 + 5 या फिर 5 + 3 दोनों ही 8 होता है। तो वैसे ही हम इसको घुमा के ए टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एन। अब हम फिर से एक बार एलसीएम कर लेते हैं तो नीचे क्या आएगा, देखो दोनों सेम है, ए टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एन, और ऊपर क्या आएगा ए टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एन। प्लेन एलसीएम किया तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करिए, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन समझना बहुत अच्छी तरह से है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में बहुत पेचीदा लग रहा है लेकिन एकदम आसान है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन, मतलब पावर का पावर मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को देखते हैं। देखो यहाँ पे x टू द पावर b प्लस सी और उसके पावर में b माइनस सी, मतलब b प्लस सी इंटू बी माइनस सी होगा x के पावर में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x टू द पावर में b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिखेंगे। लेकिन आप एक बार ध्यान से देखो, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, मतलब ये एक फॉर्मूले की तरह है। क्या है, b प्लस सी इंटू यहाँ पे b माइनस सी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एक्चुअल में देखो तीनों नंबर को देखो यहाँ पे, तो मतलब ये क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले में हम लिख लेते हैं एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद इंटू था एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद एक्स टू द पावर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सबका बेस एक्स है तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे और पावर को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब कैंसिल हो गया, मतलब x के पावर में अल्टीमेटली 0 आ गया। तो x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन दिखने में जितना मुश्किल लगता है करने में उतना ही आसान होता है, और जो क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है वो करने में उतना ही मुश्किल होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर 1 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मतलब क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी देखो क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही है, लेकिन एक डिवीजन यहाँ पे और ऐड हो गया है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी, उसके पावर में b प्लस सी माइनस ए, एक को हम कैलकुलेशन करेंगे, बाकी को सिमिलरली लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, देखो पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो b से इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, और नीचे क्या होगा एक्स टू द पावर c से इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सिमिलरली मल्टीप्लाई देके यहां पे हम लिखेंगे एक्स टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर, यहां पे ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक और ये वाला पोर्शन है, क्या होगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और नीचे एक्स टू द पावर बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी सी। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई है तो मतलब ये डिवीजन ये बराबर हो जाएगा, ऊपर का 3 मल्टीप्लाई होगा और नीचे का 3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का तो यही रूल है, बचपन में ही हमने सीखा था। मतलब 1/4 इंटू
3/2 अगर होता है तो इसको हम लिखते थे 1/3 डिवाइडेड बाई 4/2, ऐसे हम लिखते थे। तो इसी को मैंने अप्लाई करके एक लाइन में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो x x x, बेस में सबका x है, नीचे भी बेस में सबका x है, तो बेस इक्वल है और पावर अलग है, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ये लाइन खींच देते हैं और ऊपर का पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर x टू द पावर आएगा क्या, देखो b² प्लस bc, ये प्लस bc है, तो इसके साथ किसको ऐड करना है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। यहां पे देखो एक माइनस bc और ये प्लस bc कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस ab, इसको अगर आप ढूंढोगे तो ये देखो प्लस ab, और यहाँ पे देखो प्लस ac माइनस ac, मतलब इन तीनों टर्म को अगर आप ऐड करोगे तो सारे जो ए बी बी सी सी ए टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, a² b² और c², इन तीनों का सम। तो ऊपर आया x टू द पावर a² प्लस b² और प्लस c²। अब नीचे कैलकुलेट करते हैं, नीचे भी देखो यहाँ पे bc प्लस था और यहाँ पे देखो bc माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो ab प्लस है, यहाँ पे ये देखो ab माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ac प्लस ac माइनस, तो नीचे भी देखो सारे ab bc ca का टर्म कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ पे c² a² और b², मतलब नीचे भी x टू द पावर a² प्लस b² और प्लस c² बच गया। तो ऊपर भी x टू द पावर a² प्लस b² प्लस c², और नीचे भी x टू द पावर a² प्लस b² प्लस c², तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो दिस इक्वल्स टू हमारा फाइनल आंसर 1 आ गया। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।